त्रिवेंद्रम की बात है। उन्हीं दिनों स्वामी जी के एक बंगाली मित्र मनमथ भट्टाचार्य किसी सरकारी काम से वहां आए हुए थे। भट्टाचार्य मद्रास के महालेखाकार के सहायक पद पर थे। स्वामी जी दिन भर उनके पास रहते थे। अब विवेकानंद के मन में कन्याकुमारी पहुंचने की लालसा तीव्र हो उठी। वे रामेश्वरम का मोह छोड़कर चल पड़े कन्याकुमारी की ओर। मनमथ ने उन्हें कन्याकुमारी जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की, किंतु नहीं, मां के मंदिर में पैदल ही जाना चाहिए। अतः चल पड़े पैदल ही पैदल। समुद्र के किनारे बहुत मनोरम थे, परंतु वे स्वामी जी को आकृष्ट न कर सके। उन्हें तो बस दिख रहा था मां का निमंत्रण। वे भाव विभोर होकर मां के दर्शनों के लिए चल दिए। रेत भरे तट आ गए। सामने वह शिला थी जिस पर बैठकर मां भगवती ने शिव को पाने के लिए स्तुति की थी। उस शिला पर आज भी मां के चरणों की छाप है, परंतु आज वह शिला भूमि से कटकर दूर एक टापू की तरह छिटक गई है। उस शिला पर पहुंचना कठिन हो गया है। इसलिए भक्तों ने मां का एक मंदिर समुद्र के तट पर भी बना दिया है। विवेकानंद जैसे जैसे समुद्र तट के समीप आते गए, उनके हृदय की धड़कनें तेज होने लगी। उन्हें लगा कि मानो वर्षों से बिछुड़ी हुई मां उन्हें पुकार रही है और वे उसकी गोद में समा जाना चाहते हैं। सामने मंदिर को देखकर विवेकानंद की आंखें भक्ति के आवेश से छलछला आई। वे एक कोने में बैठकर मां का स्तुति गान करने लगे। सहसा उनके मन में भाव उमड़ा कि मां से मिलने आया है तो उनके श्रीपाद का भी तो स्पर्श कर। वे मां को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आए और समुद्र तट पर चल पड़े। उन्हें देखते ही अनेक नाविक उनकी ओर अपनी अपनी नाव लेकर दौड़े, परंतु स्वामी जी के पास किराया नहीं था। नाविकों ने कहा, बिना पैसे इन मगरमच्छों के बीच में हम क्यों जाएं? प्रश्न बहुत सार्थक था। विवेकानंद कुछ देर तो असमंजस में खड़े रहे। एक ओर था मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र और दूसरी ओर थे पुकार लगाते हुए मां के श्री चरण। उनकी भक्ति ने संसार के भय को जीत लिया। आज मगरमच्छ अपना भोज बनाते हैं तो बनाएं, मां से मिले बिना चैन नहीं। विवेकानंद ने सहसा छलांग लगा दी। नाविक नावें लिए वो देखते रहे। समुद्र की लहरों ने खुद बड़े मगरमच्छों का रूप धारण कर लिया। तूफानी लहरें, लहरों का हिल्लौल, परंतु विवेकानंद की आंखों में है बस मां के श्रीपाद का स्पर्श। धीरे धीरे रेत पर पांव पड़े। शिला आ गई थी। बाहर आकर उन्होंने खौलते हुए समुद्र को देखा, मानो यह विश्व विजय का संकेत था। उधर दूसरे किनारे पर नाविक हैरान थे। विवेकानंद मां के पूज्य श्रीपाद के समक्ष भक्तिभाव से खड़े थे। आंखों में अविरल अश्रुधारा थी। पहले कभी परमहंस के कहने पर मां काली के सामने गए थे तो उन्होंने उनसे विवेक, ज्ञान और भक्ति मांगी थी। अब क्या मांगे? वे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्हें दिखाई दिया पीड़ाओं से भरा हुआ देश, अकाल, महामारी और रोग से पीड़ित करोड़ों करोड़ों देशवासी। उनका खून चूसते हुए ये विलास जर्जर शासक और धर्म पुरोहित। शोषण ने देशवासियों की आस्था नष्ट कर दी है। पश्चिम शिक्षा में दीक्षित लोगों ने हिंदू धर्म को ही अपराधी मान लिया है और सन्यासी, वे केवल कौपीन और दंड कमंडल धारण करके कहां जाए, क्या करे? ध्यान की अवस्था में उत्तर मिला कि देशवासियों के लिए चाहिए पेट भर अन्न और वस्त्र, उसके बाद शिक्षा, परंतु इसके लिए चाहिए समर्पित मनुष्य और धन। कौन करेगा ये सब और कहां से आएंगे साधन? संकल्प उठा, मैं जाऊंगा करोड़ों करोड़ों देशवासियों के बीच, ऐसे नवयुवक पैदा करूंगा जो कंचन और कामिनी की कामना से विमुख होंगे और देश में शिक्षा का प्रसार करेंगे। ऐसे युवकों को तैयार करने के लिए मैं विदेश जाऊंगा और अपने बुद्धि बल से धन अर्जित करूंगा।
उसी धन के बल पर जन्मभूमि का उद्धार करूंगा। अब मार्ग स्पष्ट हो गया था। जैसे बुद्ध को जीवन पथ का ज्ञान हो गया था, विवेकानंद को भी अपने कर्तव्य पथ का बोध हो गया। आंख खोली, देखा सामने दोनों हाथ बांधे कुछ नाविक खड़े हैं। बोले, महाराज, आप इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण कर लें। स्वामी जी ने खड़े होकर एक बार चारों ओर फैले समुद्र की ओर निहारा। उन्हें यूँ लगा कि मार्ग प्रशस्त हो गया है। वे नाविकों के संग नाव में बैठकर वापस समुद्र तट पर आ गए। अब वे चले रामेश्वरम की ओर। भिक्षा मांगते हुए पैदल पहुंच गए मदुरई। वहां रामनाड के राजा सेतुपति भास्कर से भेंट हुई। उन्हें स्वामी जी की भावी योजनाएं पता चली तो बड़े उत्साहित हुए। बोले, इस धर्म कार्य के लिए मैं कोई भी सहायता देने के लिए तैयार हूँ। 10,000 की राशि अभी स्वीकार कर ले। स्वामी जी ने कहा, जब समय आएगा मैं सूचित करूँगा, अभी तो मुझे रामेश्वरम जाना है। चल पड़े रामेश्वरम की ओर। धनुष कोडी के दर्शन किए, रामेश्वरम पहुँचे, तट पर स्नान किया और संतुष्ट हुए। उसके बाद पैदल चल पड़े अनिश्चित दिशा की ओर। रास्ते में मनमथ भट्टाचार्य से भेंट हुई। वे उन्हें अपने साथ पांडेचेरी ले चले।